सैटर्न इन एस्ट्रोलॉजी, ऊपर से मेरा फेवरेट भी प्लेनेट है ना, तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। बगल में लाइन लिखिए, दुख का देवता, पेन, सफरिंग, गॉड ऑफ ट्रिमेंडस वेल्थ, बहुत बड़ी दौलत का भी यही गॉड। डिले, देरी, ऑब्स्टेकल्स, जहां बैठा शनि वहां है रोना धोना, जहां बैठा है शनि वहीं है चिंता। अगर किसी के सेवेंथ हाउस में बैठ गया तो कहाँ का रोना धोना मचाएगा? मैरिज का, बिजनेस का। सैटर्न सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, काम सारे डिले होते हैं, काम धीरे धीरे होते हैं, हेल्थ में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती रहती है। शनि जहां रोना धोना वहां। अब ये व्यक्ति किससे रो धो रहा है फर्स्ट हाउस में? खुद से। ये खुद के काम से ही सेटिस्फाई नहीं है, चाहे बड़ा मेहनती हो सकता है, बट इसके मन में है कि यार आई कैन डू बेटर, या फिर मुझे अपनी पसंद का काम नहीं मिल रहा है, मुझे मेरे सारे काम अटक अटक के होते हैं, मेरे सारे काम दो तीन अटेम्प्ट लेने के बाद होते हैं, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। मेरे साथ ऐसा ही होता है। घुंघराले बाल भी होते हैं इनके। सैटर्न इन फर्स्ट हाउस। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अनइवन हो सकता है, धड़ बड़ा पैर छोटे, या पैर बड़ा धड़ छोटा। हाईली लाइकली होते हैं कि इनके तोन निकल आएगी, हाईली लाइकली है कि इनका पेट निकल सकता है। सैटर्न जहाँ रोना धोना वहां चिंता, चिंता भी वहीं पे है। तो सैटर्न इन फर्स्ट हाउस, चिंता किस बात की? खुद की चिंता है, खुद के हेल्थ की होगी या खुद के काम की चिंता होगी। वेन एवर दे सेलिब्रेट, घर में झगड़ा हो जाता है। कोई अच्छे या मेहमान आने वाले होते हैं तो घर में पहले महाभारत होती है, वो रिजॉल्व होती है, फिर मेहमान आते हैं, ठीक है। कोई अच्छे बातचीत ही शुरू हुई कि लेट्स सपोज चलो अपने बेटे की शादी कर देते हैं अगले महीने, कोई ऑस्पिशियस इवेंट की बात हो रही है, तो उसमें कुछ क्लैश देखने को मिलता है। शादी का पहला साल खराब जाता है। आफ्टर मैरिज फर्स्ट ईयर इज बैड। काफी फाइट्स होती हैं या फिर हस्बैंड वाइफ दूर दूर रहते हैं। ये है शनि पहले घर में, शनि दूसरे घर में। सैटर्न इन सेकंड हाउस, शनि जहां रोना धोना वहां। किस चीज का रोना धोना? पैसा नहीं बचता, सेविंग्स नहीं होती, आता तो बहुत है जाता कहाँ है पता ही नहीं चलता, मेरी फैमिली उतनी ठीक नहीं है। और वाणी कैसी हो सकती है इसकी? वाणी थोड़ी कर्कश हो सकती है, क्योंकि सैटर्न एक मेलेफिक प्लेनेट, ठीक है। ये इंसान अपने हिसाब से तो सही बोलेगा, सामने वाले कुछ और ही समझेगा, बुरा भी लग सकता है कई लोगों को। सैटर्न इन सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस का सैटर्न करोड़पति बनाता है, क्योंकि जहां निर्जीव चीज को बढ़ा देता है। पर दांतों की प्रॉब्लम दे सकता है आपको, या जॉ की मसूड़ों से रिलेटेड कोई इशू, या दांत टेढ़े मेढ़े हैं, या फिर एक आपके दांतों में कुछ ना कुछ लगा रहता है। जब शनि की दशा है तो आप ऐसा कुछ फेस करें, ये भी देखने को आपको मिल सकता है। शनि सेकंड हाउस में पैसे कैसे आएंगे? एकदम तेजी से आ जाएंगे कि धीरे धीरे आएंगे? सैटर्न सेकंड हाउस में तो धीरे धीरे ये इंसान रिच बनता है। स्लो एंड स्टडी बिकमिंग रिच। दूसरे इससे जेलस बहुत जल्दी होते हैं, विदाउट रीजन। उनको जलने के लिए और कोई कारण है नहीं, दे गेट जेलस ऑफ यू। उनसे रीजन पूछो तो कुछ भी बता देंगे, कोई सॉलिड रीजन नहीं होगा। कहेंगे उसका चश्मा अच्छा लग रहा था इसलिए जलन हो गई, ठीक है। डिसहार्मनी इन फैमिली, परिवार में कलेश। स्पॉइल्स ब्यूटी, चेहरे की ब्यूटी को कुछ हैम्पर हो जाता है। कैसे होगा? देयर शुड बी अ मार्क ऑन योर फेस, या तो कोई तिल होगा, बड़ा सा मस्सा होगा, या कोई कट का निशान आ जाएगा चेहरे पे। स्पॉइल्स ब्यूटी। सैटर्न इन थर्ड हाउस, तीसरे घर का शनि। तीसरा घर हार्डवर्क का ही है, और ये प्लेनेट हार्डवर्क का ही है, तो इसको मजा आएगी अपने घर में, इसको बुरा लगेगा। सैटर्न इज वेरी गुड इन थर्ड हाउस, क्योंकि मेरा एक एटीट्यूड है, और मैं उस इन्वायरमेंट में भी आ गया जहां पर वही चीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल समबडी इज फ्रॉम आर्मी, 17 साल वो आर्मी में रहा है, फिर उसको एकदम सिविलियंस के पास छोड़ दो, उसे बड़ा अजीब लगता है। लेकिन अब उसको कैंट एरिया में छोड़ाओगे, उसको लगेगा मेरे जैसे लोग हैं, सलाम साहब, अरे आर्मी जनरल साहब, हाथ वाथ मिलाएगा, खुश हो जाएगा वो। लोग कहते हुए मिलेंगे ना कि मेरे जैसे लोग नहीं। ओके, तो सैटर्न को यहाँ अच्छा लगता है। थर्ड हाउस इज योर सिबलिंग, सिबलिंग की लाइफ हार्ड हो सकती है। थर्ड हाउस इज योर नेबरहुड, पड़ोसी। अब बताओ, शनि तीसरे घर में, पड़ोसी अच्छा बुरा? ट्रैवल करता है तो कुछ कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कभी चोट लग जाती है, कभी पेट खराब हो जाता है, कभी हेल्थ गड़बड़ हो जाती है, समथिंग बैड विल हैपन
while you travel. बट दिस सैटर्न इज वेरी गुड फॉर हार्ड वर्क। मेहनती होता है व्यक्ति, पैसे भी अच्छे कमाता है, और इसके शत्रु इसके सामने टिकते नहीं। ठीक है, तो विंस ओवर द एनिमीज, सैटर्न इन थर्ड हाउस। अच्छा, एक चीज मैंने देखी, इनके पास ज्यादा कैश नहीं रखते, आदत ही नहीं होती। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, कैश आएगा तो मुंह ताकेंगे एक दूसरे का। ठीक है, कैश की बात आ जाएगी। सैटर्न इन फोर्थ हाउस, चौथे घर में आते हैं। फैमिली इन्वायरमेंट नॉट सो गुड। हेल्थ ऑफ मदर, मम्मी के घुटने जाएंगे। ठीक है, लेग में प्रॉब्लम, पैरों में दिक्कतें। ठीक है, डिले इन प्रमोशंस, फोर्थ हाउस सैटर्न। तरक्की जब करता है, तरक्की करने में दिक्कत आती। प्रमोशंस की बात फोर्थ हाउस में कैसे आ गई? ये तो 10वें घर का मामला है ना? तो क्या शनि फोर्थ हाउस में बैठकर किसी तरह से 10वें घर से कनेक्ट होता है क्या? आंसर है यस। उसका 7वां एस्पेक्ट जाता है 10वें घर में। फिफ्थ हाउस शनि, 5वें घर का शनि। 5वां घर रोमांस है, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड। आपको सब समझ आ जाएगा शनि काम कैसे करता है। धीरे धीरे चलता है, दवाइयां खाता है, लेकिन एक्सपीरियंस वाली नॉलेज बहुत है। ठीक है, तो क्या होगा, आपके रिलेशनशिप बनेंगे, बहुत अच्छे चांसेस है कि ब्रेक हो जाएंगे शादी तक पहुंचने से पहले। लेकिन शनि देरी का भी कारक है, तो क्या पता कोई गर्लफ्रेंड ही ना बना पाओ, क्या पता बॉयफ्रेंड ही ना बना पाओ, और बने तो टूट जाए, और एक नहीं, दो नहीं, कितने बना लो। ठीक है, सैटर्न उनको हैम्पर करता जाएगा। अभी रोमांस खराब किया, अभी बच्चे पे आते हैं। ठीक है, बेबी होने में डिले कराएगा कि नहीं कराएगा? बच्चे की चिंता हमेशा सताएगी कि नहीं सताएगी? शनि जहां चिंता वहां, शनि जहां रोना धोना वहां। तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि बेबी कंसीव करने में कपल को प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो मेडिकल प्रोसेस में जा रहे हैं, आईवीएफ हो रहा है। अब ये सब सुनने में बड़ा आसान लगता है, आईवीएफ हो रहा है, बट जो गुजरता है उसको पता है कि कितना इमोशनल टर्मोइल होता है। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो योर पीस ऑफ माइंड, ये उसका एट्रीब्यूट है फिफ्थ हाउस का। फिफ्थ हाउस इज मंत्रा चैंटिंग। सो क्या होगा, सैटर्न जब यहाँ पर बैठेगा तो पीस ऑफ माइंड को अफेक्ट करेगा। ऐसे लोगों को जो मॉडर्न चीजें उनका शौक ज्यादा होगा, या पुरानी चीजों का शौक ज्यादा होगा? ओल्ड गाने, नए पुराने गाने सुनेंगे, या कोई हिस्टोरिकल वीडियोस देखने का शौक होगा। एंटीक सामान वगैरह का शौक हो सकता है, घर में रखे हो। ठीक है, क्योंकि सैटर्न वहां है तो मन वहीं खींच के ले जा रहा है। सैटर्न फिफ्थ हाउस, और क्या होता है फिफ्थ हाउस में? फिफ्थ हाउस इज योर एजुकेशन। तो 16 से 18 साल की उम्र में आपकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है, या स्कूल चेंज हुआ है आपका, या आप कहीं फेल वेल हो गए हैं। सैटर्न इन सिक्स्थ हाउस, छठे घर का शनि। बीमारियां हैं, दुश्मन है। किसके लिए रोएगा धोएगा? अपनी जॉब के लिए। स्टेबिलिटी इन जॉब इज अ चैलेंज। एक पैटर्न देखा जाता है कि 2.5-3 साल में जॉब चेंज हो जाती है, या डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। समथिंग चेंज, अ बिग चेंज इज हैपन every 2.5 years or 3 years in your job. सैटर्न सिक्स्थ हाउस में बैठता है, देर इज अ गुड चांस कि आपको स्टमक रिलेटेड कुछ अप एंड डाउन लगा ही रहता है। ओके, आपको बैक में दर्द शुरू हो गया हो। अच्छा, सिक्स्थ हाउस में आपके मामा जी देखे जाते हैं। ठीक है, योर मैटरनल अंकल इज फ्रॉम सिक्स्थ हाउस। शत्रु बनते हैं, पर शत्रु जीतते नहीं। शत्रु बनते हैं, गॉसिप करते हैं, रूमर्स उड़ाते हैं, परेशान करते हैं, बट जीतते नहीं। ठीक है, अगर आपकी गलती नहीं है तो, बिकॉज सैटर्न इज जस्टिस की डिमांड। ओके, शनि लक वगैरह में विश्वास नहीं करता, वो सिर्फ कर्म में विश्वास करता है। इसलिए जब आपका शनि का दशा चलता है ना, तो आप बहुत ज्यादा, आप में से जिसका भी चल रहा होगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, बहुत मेहनती हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाता है इंसान।
उसके आसपास वाले लोग कहते हैं कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, और उसको लगता है, उसको ऐसा फील होता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। शनि की महादशा कितने साल की होती है? 19 साल की होती है। सेकेंड लॉन्गेस्ट कोई दशा है अगर, तो शनि की महादशा 19 साल की। सबसे ज्यादा किसकी होती है? शुक्र की, 20 years। नाउ कमिंग टू द सेवेंथ हाउस, सैटर्न। सातवें घर के शनि। सैटर्न इन सेवेंथ हाउस इज कैपेबल फॉर सेपरेशन, डाइवोर्स। कैपेबल है वो डाइवोर्स कराने के लिए। और अगर वो डाइवोर्स नहीं करा रहा है तो सुकून से जीने देगा क्या शादीशुदा जिंदगी में? देयर इज अ गुड चांस कि आप कंटिन्यूअस फाइट देखो कपल के बीच में। ओके, किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट भी आप देख सकते हैं। सेवेंथ हाउस सेट। स्पाउस कैन बी ओल्डर देन यू। और कई बार मैंने देखा है कि स्पाउस ओल्डर नहीं होता, लेकिन दिखता ओल्ड है, बट स्पाउस इज हार्ड वर्किंग। स्पाउस हैज स्टमक इश्यूज। हर्डल्स एंड ऑल करते जाओ, बिजनेस में पैसा बहुत देता है शनि यहाँ पे, वेल्थ बहुत देता है। स्पाउस की तबीयत बार बार खराब कर सकता है। इसे बोलते हैं सिकली, सिकली वाइफ और सिकली हस्बैंड। इनको हर महीने कुछ हो जाता है। सैटर्न इन एट्थ हाउस, लीजिए एक्सीलेंट फॉर एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत पेशेंस और टाइम चाहिए होता है, सैटर्न उसी का कारक है। शनि यहाँ पर अगर बैठा है और आपको अगर सिगरेट बीड़ी गांजा दारू का नशा लग गया, तो ये आपकी हेल्थ को बहुत भयंकर डेटोरिएट करेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, आप अल्कोहल पीते हैं, आपके साथ बहुत लोग पीते हैं, पर आपका शनि आठवें घर में था, आपका लीवर पहले के जाएगा, बाकियों का बाद में जाएगा। आप अगर स्मोकिंग करते हैं, हुक्का बजाते हैं रोज सुबह शाम, तो आपकी लंग्स पहले जाएंगे। यू आर प्रोन फॉर दैट। लंबी चलने वाली बीमारी देता है शनि आठवें घर में। और मजे की बात देखिए, लंबी चलने वाली बीमारी दे रहा है पर मार नहीं रहा है। शनि आठवें घर में उम्र बहुत देता है, लॉन्जिविटी का कारक होता है। 80 पार करोगे, पर लंबी चलने वाली बीमारी कैसे? सैटर्न इन एट्थ हाउस। आठवें घर का शनि एक्सीडेंट करवाता है अपनी दशा में। बहुत कम या फिर ना के बराबर दोस्त रखते होते हैं। बहुत कम या ना के बराबर दोस्त होते हैं। अपने किए हुए वादे, खुद से जो ये वादे करता है उनको फुलफिल नहीं कर पाता। दूसरे इसको इंसल्ट की भावना से देखते हैं। आठवां घर अपने आप में क्रिटिकल इलनेस है, ऊपर से शनि का तड़का। इट्स दिस पोजीशन इज नॉट सो गुड, बहुत अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। आठवें घर में इनहेरिटेंस आता है, स्ट्रगल इन इनहेरिटेंस। अगर किसी फीमेल के चार्ट में एर्थ हाउस में सैटर्न है, तो उसको हमेशा ये फील होगा कि मेरे जो इन लॉज हैं मुझे प्यार नहीं करते। इवन इन लॉज छोड़ दो, आपका ऐसा पति के लिए भी यही लगेगा कि रोमांस की कमी, ओके, प्यार की कमी। और ये फील होता रहेगा, आपका पति कहते कहते हट जाएगा, चला जाएगा, बट आपको ये फील होता रहेगा। ओके, स्पेशली इन फीमेल्स चार्ट। एक्सपीरियंस इंसल्ट मल्टीपल टाइम्स। सैटर्न इन नाइन्थ हाउस, शनि नौवें घर में, नाइन्थ हाउस का सैटर्न। शनि जहां, रोना धोना वहां। कौन रोएगा? पिताजी रो सकते हैं, यानी कि पिताजी के करियर में प्रॉब्लम, पिताजी के हेल्थ इश्यूज, पिताजी की अपनी पर्सनल लाइफ बहुत खास नहीं गई है।
भाग्य के घर में कर्म का देवता बैठा है। भाग्य के घर में कर्म का देवता बैठा है, तो नो लक, ओनली कर्म। अच्छा, सैटर्न बड़ा ट्रेडिशनल प्लेनेट है, ठीक है, वो ट्रेडिशन वगैरह सबका ध्यान रखता है। राहु की तरह उपद्रवी नहीं है कि कुछ अलग करते हैं भाई, कुछ कुछ नया करते हैं, ऐसा नहीं करता उसमें। तो ये ट्रेडिशन का हाउस है, तो यूजुअली आपको ऐसे लोग धार्मिक मिलेंगे, भगवान का डर होगा इनके अंदर, और अपने ट्रेडिशंस, अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए मिलेंगे। सैटर्न इन 10th हाउस, 10वें घर के शनि। 27 साल के बाद करियर स्टार्ट होता है। करियर अपने पैरों पर आप चिल्लर विल्लर कमा सकते हो उससे पहले, ठीक है, बट जो प्रॉपर करियर है वो आपका आफ्टर 27 की एज में स्टार्ट होगा। सैटर्न जहाँ रोना धोना वहाँ चिंता भी वहाँ, तो इसको अपने प्रोफेशन की चिंता सताएगी। मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, उसको मिल गया, मैंने क्या गलत कर दिया, जॉब छोड़ दूं क्या, दूसरी जॉब में चलूं, ऐसा तो मैंने इस जॉब में आने से पहले भी सोचा था, यहाँ भी वही कहानी हुई। सैटर्न इन 10th हाउस आपका चेंज जितना करेगा उतना प्रॉफिट है इसका। जब भी शनि की दशा आएगी, साढ़े साती आएगी, आप चेंज करेंगे, जॉब भी चेंज करेंगे, रहने की जगह भी बदलेगी। शनि की दशा या साढ़े साती में घर बनाने में दिक्कत आती है। जब ये घर बनाते हैं तो किसी को हेल्थ इशू आ जाता है, इनकी फैमिली में घर बनाने का काम डिले हो जाता है, एक जगह टिक कर बैठ नहीं पाते। सैटर्न इन 11th हाउस, 11वें घर के शनि, खुद भी कमाए और इसकी वजह से दुनिया भी कमाए। वेरी गुड, सैटर्न इन 11th हाउस, खुद भी कमाए और इसकी वजह से दुनिया भी कमाए। पर सोशल सर्कल, दोस्त, सजीव चीजों को कम करता है, तो फ्रेंड सर्कल क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और फ्रेंड सर्कल वाले जब फोन करेंगे तो दारू पीने के लिए फोन करेंगे कि भाई आजा बैठते हैं। सैटर्न इन 11th हाउस। इनकम के मल्टीपल सोर्स होंगे, इसे लाल किताब में किस्मत चमकाने वाला शनि बोला गया है, तो आप में से किसी का है, खुश हो जाइए, ठीक है। 11th हाउस रिश्तेदारों का भी होता है, तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनेगी रिश्तेदारों से। क्या पता हाय हेलो और हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर ही होता हो, ठीक है। सैटर्न 11th हाउस लव अफेयर कराता है। सैटर्न इन 11th हाउस डू नॉट लिव इन साउथ फेसिंग होम, और आमतौर पे वहीं मिलेंगे आपको, साउथ फेसिंग, ये लाल किताब कहती है। चलिए, सैटर्न इन 12th हाउस, 12वें घर का शनि, 12वें घर का शनि, कुछ भी काम करेगा पहले निगेटिव्स देखेगा कि इस काम करने में नुकसान क्या है, इस अपॉर्चुनिटी में नुकसान क्या है, ये इसकी निगाहें ऐसी होती हैं। अब ये बताओ, विदेश चला जाएगा ये? शुरुआत में विदेश जाने में दिक्कत होगी। कैसी दिक्कत? कभी वीजा का प्रॉब्लम आ गया, कभी सब ठीक था तो फ्लाइट डिले हो गई, जाने वाले थे तबीयत खराब हो, कुछ होगा। विदेश जाने, अगर आप फॉरेन जा रहे हो सेटल होने के लिए, काम करने के लिए, और एक बार चले जाओगे तो लौटने नहीं देगा। मना नहीं करता है कि जा ही नहीं पाओगे, जाके दिखाओ बेटा, मैं देखता हूँ, वो काम नहीं करेगा, परेशान करेगा, डिले कराएगा, ठीक है। और एक बार चलोगे तो फिर कहेगा अच्छा यहीं आना चाहते थे, अब क्यों लौटना फिर तुम्हें, ठीक है। फिर ये लौटने नहीं देता। सैटर्न इन 12th हाउस, मैनी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनवाता है।
यहाँ पे शनि बैठ के धन देता है, पैसा देता है। मोस्ट प्रॉब्ली वो फॉरेन सोर्सेज या विदेश से रिलेटेड चीजों से धन हो सकता है आपका। लाइफ में एक बार या दो बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि 12th हाउस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। वहां पे बहुत बड़ा लॉस भी देखने को एक या दो बार मिलेगा आपको देखने के लिए। शनि जहाँ, रोना धोना वहां। 12th हाउस बेडरूम है आपका। तो जब आप बेडरूम में जाएंगे और आपका स्पाउस होगा, तो थोड़ा सा महाभारत करेंगे, 100-200 ग्राम, फिर सोएंगे बढ़िया। इन्वेस्टमेंट निर्जीव है यहाँ पे, इंक्रीज करता है। सैटर्न 12th हाउस वाला अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करता है, कम उम्र से शुरू कर देता है इन्वेस्टमेंट करने। उसके पास पोर्टफोलियो में कई चीजें होती है कि ये मैंने ना, ये पोर्टफोलियो मेरा 10 साल का है, 12 साल का है, 20 साल का है, लाइक दिस।